हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यान और ली ने उस बंदी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी जिसने कि यान को प्रपोज किया था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे यान कहती कि अभी यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे ही यान और ली गाड़ी के पास पहुँचते हैं, लेकिन तभी वो बंदा वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि यान, ये गाड़ी असली नहीं है, मैंने तुम्हारे हस्बैंड की तरफ देखा है, वो एक नंबर का कचरा आदमी है, वो ऐसी कार खरीद ही नहीं सकता। लेकिन ली उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम एक जोकर की तरह दिख रहे हो जिसे कि कोई भाव भी नहीं देता। तुम क्यों नहीं एक कॉमेडी सेंट्रल में चले जाते परफॉर्म करने के लिए, या फिर एक सर्कस ज्वाइन कर लो जोकर की तरह, या फिर कचरा उठाने का काम ही कर लो। नेक्स्ट सीन में हमें ली और यान गाड़ी के अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे यान रो रही होती है। जिस पर ली यान से कह जाए कि तुम रो क्यों रही हो, तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर यान कहती कि मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतनी महंगी कार को रेंट पे लिया और तुमने रिच बनने का दिखावा किया। तुम मेरे लिए वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन फिर भी एक नकली पहचान है तुम्हारी। अगर तुम इतने लायक होते तो तुम एक कार को रेंट पर नहीं रहते। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा महंगी कार है, इसलिए तुम्हें इस कार को जल्दी से जल्दी लौटा देना चाहिए। अगर तुमने इस कार को डैमेज कर दिया तो तुम इसे वापस नहीं कर पाओगे और इस कार की भरपाई नहीं कर पाओगे। जिस पर ली कहता है कि तुम शांत हो जाओ, ये कार मुझे किसी ने गिफ्ट में दी है। जिस पर यान चिढ़ते हुए कहते कि कोई भला तुम्हें कैसे इतनी महंगी कार फ्री में या फिर गिफ्ट में दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे ली को फोन आ जाता है। ली उस फोन को उठाता है, तभी उसमें से मोटे आदमी की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि बच्चे, क्या तुम आज फ्री हो। जिस पर ली और यान कहते हैं अंकल यांग। लेकिन फिर से मोटा आदमी कहता है कि अच्छा, यान भी तुम्हारे साथ है। तो फिर मैं सीधा मेन टॉपिक पे आ रहा था। जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो रॉयल पीक होटल पर डिनर के लिए आए हैं और उन्होंने तुम्हें वहाँ पे डिनर करने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर ली शॉक होते हुए कहता है कि क्या, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ। फिर से मोटा आदमी कहता है कि ऐसी बात है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के फैमिली मेम्बर्स में से कोई बीमार पड़ चुका है और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को दिखाया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारा जिक्र किया उनके सामने। ली, तुमने नहीं कहा था क्या मुझे कि तुम्हें एक हेल्थ प्रैक्टिशनर के तौर पे बिजनेस शुरू करना है, इसलिए अगर तुम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के अच्छे रिलेशनशिप में रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हमें रॉयल पिक होटल दिखाया जाता है, जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ रुके हुए होते हैं, जहाँ पे वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। तभी मोटा आदमी ली का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हेलो, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। यही ली जाओ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ली से कहते हैं कि ये डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी है सन, और ये जो मोटे आदमी दिख रहे हैं ना, ये डायरेक्टर ऑफ हेल्थ बीन। जिस पर ली उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि डायरेक्टर सन और बीन, आपसे मिलकर खुशी हुई, और मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप दोनों क्या ट्विंस हो। जिस पर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ बीन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हें इतनी पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं, चलो जल्दी से नीचे बैठ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। मैंने यह सुना है कि तुम आर्ट्स ऑफ हीलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मैं यह आशा करता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर ली कहता है कि डायरेक्टर बीन, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी परेशानी है मैं उसमें आपकी मदद करूँगा। जिस पर डायरेक्टर बीन कहते हैं कि जब भी सीज़न चेंज होता है तब तब मेरी वाइफ को अचानक से स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों और एक्सपर्ट बंदों को दिखाया और बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी ट्राई की, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जिस पर ली कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। जिस पर डायरेक्टर भी शॉक होते हुए कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन जबकि मेरी वाइफ बीमार है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बीमारी मुझे लग चुकी है। लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर सन शॉक होते हुए कहते कि मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया कि तुम्हें भी इन्फेक्शन लग चुका है। नेक्स्ट सीन में ली कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं स्पेशलाइज हूँ चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में। 4 प्रकार से किसी भी बीमारी का पता लगा सकता हूँ, जो कि ऑब्जर्विंग, लिसनिंग और फीलिंग और पल्स। इस बार मैं आपकी पल्स देखकर आपकी बीमारी का पता लगाऊंगा। जिस पर डायरेक्टर बीन कहते हैं कि इसका मतलब है कि मेरा इलाज हो सकता है। तभी ली कहता है कि सबसे पहले मुझे आप अपना हाथ दीजिए, जिससे कि मैं आपकी पल्स चेक कर पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि ली डायरेक्टर बीन की पल्स चेक करने लग जाता है।
जहाँ पे खड़े डायरेक्टर बीन कहते कि क्या है, कुछ गड़बड़ है, और मोटा आदमी कहता है कि कैसे है, पल्स कैसी है। जिस पर ली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि ये सीरियस है, लेकिन ये एक ऑकवर्ड बात है जो कि मैं ऐसे ही नहीं कह सकता। और फिर ली कहता है कि डायरेक्टर बिन, आपका इन्फेक्शन आपके प्राइवेट एरिया में है, जहाँ पे और एरिया ज़्यादातर गीला होता है और ज़्यादातर वक्त उसे क्लीन नहीं करा जाता, और आपका इन्फेक्शन आपकी वाइफ के इन्फेक्शन से अलग है। जिस पर डायरेक्टर बीम कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं डॉक्टर ली, लेकिन क्या मेरा इलाज हो सकता है। जिस पर ली कहता है कि ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर बीन, आप अपनी पेट के बल जमीन पर लेट जाइए ताकि मैं आपका इलाज कर सकूं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर बीन जमीन पर लेट जाते हैं और ली डायरेक्टर बीन का इलाज अपनी सिल्वर निडल के साथ करने लगता है। और उसके बाद ली कहता है कि डायरेक्टर बीन, आपका इलाज हो चुका है, अब आप उठ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर बीन उठने के बाद कहते हैं कि मुझे अब कहीं पर भी खुजली नहीं हो रही है। जिस पर मोटा आदमी कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, लेकिन आपने ही मुझ पर विश्वास नहीं किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर बीन जाते हुए कहते हैं कि मैं अब मेंस टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ, यह देखने के लिए कि मेरा इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हुआ है या नहीं। जिस पर डायरेक्टर सुन पीछे से कहते हैं कि रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद हमें मोटे आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि ली से कह रहा होता है कि क्या सीरियसली ली, तुमने इतनी जल्दी उन्हें ठीक कर दिया सिर्फ एक नीडल की मदद से? और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है, तुम उनके साथ केयरलेस नहीं हो सकते अगर उन्हें कुछ हो गया तो। जिस पर ली कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अपन के सारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टर सन और डायरेक्टर बिन दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर बिन सन से कह रहे होते हैं कि अरे मेरे पैंट के नीचे देख लो, थोड़ा सा ही देख लो, ज़्यादा नहीं देखना तुम्हें। जिस पर डायरेक्टर सन कहते हैं कि मुझे नहीं देखना, अरे दूर हटो, मेरा हाथ छोड़ो। तो गाइस, वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.